गीता का मनोवैज्ञानिक महत्व। गीता में कर्म, ज्ञान एवं भक्ति का सर्वोत्कृष्ट दार्शनिक समन्वय है। गीता का धार्मिक एवं दार्शनिक महत्व विश्व विदित है। वह भारतीय जीवन का ही नहीं, विश्व के मानवीय धर्म का एक सुसंगठित स्वरूप भी है। विश्व की सभी मान्य भाषाओं में इसका भाषांतर इसकी सार्वभौमिक सत्ता महत्ता का प्रतिपादन करता है। कुछ विद्वान इसे धर्मशास्त्र का, कुछ नीति शास्त्र का तथा कतिपय विचारवान इसे दर्शन का उच्चतम आदर्श मानते हैं। इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है कि गीता में उपर्युक्त सभी तत्व विद्यमान हैं। अतः सभी विद्वानों के मत परस्पर विरोधी ना होते हुए भी एक दूसरे के पूरक कहे जा सकते हैं। गीता का दार्शनिक दृष्टिकोण तो उसकी महत्ता स्थापित करता ही है, परंतु इसका एक दूसरा दृष्टिकोण भी है जो मनोवैज्ञानिक है। मनोवैज्ञानिक चित्रण किसी जाति, देश अथवा काल विशेष से संबंध नहीं रखता। वह तो सभी कालों के सभी मानवों को प्रेरणा देता है। गीता का गहन अध्ययन इस बात की पुष्टि करता है कि वह एक अद्भुत मनोवैज्ञानिक उपलब्धि है। प्रारंभ से लेकर अंत तक गीता दर्शन को मनोविज्ञान की भूमि पर ही स्थिर रखा गया है। युद्ध क्षेत्र में आने के पश्चात युद्ध का उत्साह दिखाने के बदले अर्जुन द्वारा कर्तव्य पालन में झिझक का अनुभव करना एक मनोवैज्ञानिक स्थिति का ही चित्रण है। मनुष्य सामाजिक एवं धार्मिक बंधनों में जकड़ा रहता है। जन्मजात होने के कारण ये बंधन जीवन के अंग बन जाते हैं, जिन्हें तोड़ना साधारण कार्य नहीं। अपने भाइयों, गुरुओं, माननीयों के प्रति हिंसा का भाव एक क्षणिक आवेश तक तो समझ में आ सकता है, पर उसे निश्चयात्मक हिंसा का रूप देना संभव नहीं। अर्जुन को अभी तक इतना आत्मबल नहीं आ सका कि वह अपनी इच्छाओं और वासनाओं की निस्सारता का अनुभव कर सके। मनुष्य में जो तात्विक अंश है, वह शरीर एवं इंद्रियां नहीं है, बल्कि आत्मा है। अपने मनोवेगों, आवेगों, इच्छाओं तथा अन्य शारीरिक चेष्टाओं पर नियंत्रण करने का साधन ही शुद्ध मनोविज्ञान है। अब देखना यह है कि महाबली अर्जुन को इतनी कायरता कैसे आ गई। यह क्षत्रियोचित स्वभाव त्याग कर ब्राह्मण धर्म की त्यागवृत्ति का अनुसरण करने की बातें क्यों और कैसे करने लगा? इसका मनोवैज्ञानिक उत्तर महाभारत के उद्योग पर्व के अध्याय में प्राप्त होता है। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि बिना पूर्व भूमिका के कोई भी बात नहीं होती। अर्जुन की कायरता की पृष्ठभूमि संजय ने तैयार कर दी थी। युद्ध के पूर्व संजय ने, जो धृतराष्ट्र का संधि दूत बनकर आया था, युधिष्ठिर से युद्ध ना करने के लिए आग्रह किया था। उस समय अर्जुन भी वहां उपस्थित था। वह भी सारी बातें सुन रहा था। संजय ने कहा, मनुष्य जीवन क्षणिक, सदा दुखमय एवं चंचल है। अतः पांडुनंदन, आप युद्ध न कीजिए, वह आपके सुयश के अनुरूप नहीं है। यहाँ संजय ने युद्ध को पाप बताकर धर्मप्राण अर्जुन के हृदय को शिथिल करने का प्रथम प्रयास किया। धर्म आचरण में विघ्न डालने वाली कामनाएं मनुष्य को अपनी ओर खींचती हैं। अतः बुद्धिमान मनुष्य पहले उन कामनाओं को नष्ट करता है, तदनंतर जगत में निर्मल यश एवं प्रशंसा का भागी होता है। यहाँ संजय का तात्पर्य स्पष्ट है कि राज्य की कामना धर्माचरण में विघ्न डालने वाली है, अतः इसका त्याग करना उचित है।
यदि इसे त्याग दिया गया तो युद्ध नहीं होगा। इतना ही नहीं, संजय ने आगे के वाक्य कहकर अर्जुन को और भी कायर बना डाला। तात्पर्य यह है कि धर्म, अर्थ और काम तीनों में धर्म को प्रधान मानकर तदनुसार चलने वाला पुरुष महाप्रतापी होकर सूर्य की भांति चमक उठता है, परंतु जो धर्म से हीन है और जिसकी बुद्धि पाप में लगी हुई है, वह मनुष्य इस सारी पृथ्वी को पाकर भी कष्ट ही भोगता रहता है। हृदय को दुर्बल बनाने में रही सही कसर संजय के इन वाक्यों ने पूरी कर दी। संजय ने कहा, कुंती कुमारो, यदि आप लोगों को राज्य के लिए चिरस्थायी विद्वेष के रूप में युद्ध रूप पाप कर्म करना ही है, तब तो मैं यही कहूंगा कि आप बहुत वर्षों तक दुखमय वनवास का कष्ट भोगते रहें। पांडवों, वनवास ही आपके लिए धर्म रूप होगा। पुनश्च पांडुनंदन, फिर क्या कारण है कि आपने शत्रु की शक्ति को बढ़ने का अवसर दिया? किस लिए अपने सहायकों को दुर्बल बनाया और क्यों 12 वर्षों तक वन में निवास किया? आज वह अनुकूल अवसर बीत चुका है, अब आपको युद्ध करने की इच्छा क्यों हुई? उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि संजय ने कौरव पक्ष की सबलता, युद्ध को पाप और अर्थ एवं काम में धर्म को श्रेष्ठ बताकर अर्जुन को धर्म भीरु बना दिया। उसके हृदय में इतनी हीनता का भाव अंकुरित कर दिया, जो युद्ध का दृश्य सामने उपस्थित होते ही वृक्ष बनकर उस क्षत्रिय वीर को उसके स्वाभाविक धर्म से विमुख करने लगा। वह चिल्ला उठा। अर्जुन के सामने युद्ध एक पाप के रूप में आया। राज्य की आकांक्षा, त्याग, कुलक्षय, दोष तथा कौरव ही मुझे मार डालें आदि भाव हीनता के ही द्योतक हैं, जो संजय ने पैदा किए थे। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु मोह कहा गया है, पर मनोविज्ञान की दृष्टि से मनुष्य की सबसे बड़ी शत्रु वह शक्ति है जो अपने में हीनता का भाव दृढ़ करे। संजय ने कूटनीति से कौरवों का पक्ष सबल और पांडवों का पक्ष निर्बल करने में उचित भूमिका का निर्माण किया था। अर्जुन कायर नहीं था, हीनता के भावों के कारण वह ऐसा प्रतीत होने लगा था। उसका मन गिर गया था। इस गिरे हुए मन को उठाने के लिए उत्तम, संयमी एवं योग संपन्न गुरु की आवश्यकता थी। यह कार्य श्री कृष्ण के द्वारा किया गया। वह उस समय के सर्वश्रेष्ठ मनोवैज्ञानिक थे। अर्जुन के इन वाक्यों को सुनकर उन्हें अर्जुन के हीन भाव को समझने में जरा भी समय न लगा। वे उसे संबोधित कर समझाते हुए कोमल स्वर में कहने लगे, हीनता के भावों को नष्ट करने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति को उसके पौरुष, कर्तव्य आदि का स्मरण दिलाकर धैर्यपूर्वक कार्य करने का संकेत किया जाए। यही कार्य श्री कृष्ण ने किया। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुम तो हमेशा शत्रुओं को ताप देने वाले हो। शत्रु तुम्हारे भय से कांप रहे हैं। वे तुम्हारी वीरता से हतोत्साहित हो गए हैं। वे मरे ही हुए हैं। तुम तो केवल निमित्त मात्र हो। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा का स्वरूप समझाकर उसे नित्य सदा एक सी बताकर सिद्ध कर दिया कि मरने या मारने के लिए देह का मोह करना ठीक नहीं, क्योंकि वह नित्य नहीं है। जो नित्य आत्मा है वह नहीं मरता। अतः कौरवों तथा उनके पक्ष के लोगों को मारने में तुझे पाप नहीं लगेगा, किंतु यदि तू अपने स्वधर्म का त्याग कर युद्ध न करेगा तो अवश्य पाप का भागी होगा। आततियों को युद्ध में मारना, उन्हें नष्ट करने के लिए युद्ध करना पाप नहीं है। साथ ही मनोबल बढ़ाने के लिए उन्होंने दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञता का उपदेश देकर मन को स्थिरता पर लाने की पृष्ठभूमि तैयार की। अर्जुन कहने लगा, मन का निग्रह करना हवा को बांधने के समान अत्यंत कठिन है।
इस स्थान पर श्री कृष्ण ने पुनः मनोविज्ञान का आश्रय लेकर अर्जुन को ऊंचा उठाया। वे बोले, कोई कार्य एकदम नहीं होता, शनै शनै होता है। नित्य का थोड़ा अभ्यास भी पुरुष की सिद्धि का मार्ग खोल देता है। उसके लिए वैराग्य अर्थात संसार की लिप्सा, मोह एवं आसक्ति का त्याग आवश्यक है। इंद्रिय निग्रह, मन की दृढ़ता, सन्मार्ग पर चलना, मनोवेगों संवेगों पर नियंत्रण रखना, चरित्र की दृढ़ता तथा मानव का सर्वतोमुखी विकास ही मनोविज्ञान का लक्ष्य है। इसके लिए साधन की आवश्यकता है। पातंजल योग दर्शन हमारा भारतीय मनोविज्ञान ही है। गीता में अर्जुन को माध्यम बनाकर उसे ही क्रमिक विकास के साथ व्यवहारिक रूप देकर दर्शन की कसौटी पर कसा गया है। अतः स्पष्ट ही है कि गीता का महत्व मनोवैज्ञानिक अधिक है। मनोविज्ञान की मुख्य उपलब्धि स्मृति को ठीक सुव्यवस्थित कर एवं मोह संदेह आदि तथा अन्य हीन भावों का नाश करके मनुष्य को कर्तव्य पथ पर आरूढ़ कर उसे स्थिर पुरुषत्व प्रदान करना है, जिसे अर्जुन ने अंत में स्वीकार भी किया है। इस लघु विवेचन से स्पष्ट है कि गीता का महत्व केवल दार्शनिक नहीं वरन मनोवैज्ञानिक अधिक है, और यही कारण है कि इसका प्रयोजन बुद्धि योग है। गीता की उपयोगिता मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक देशीयता की संकीर्ण सीमा का उल्लंघन कर मानव मात्र के लिए जीवन उपयोगी सार्वभौम शिखर पर स्थान पाती है। जो लोग गीता में सांप्रदायिकता देखते हैं, वह उनके सांप्रदायिक चश्मे का ही दोष है। वे भगवदानी का इसमें कोई दोष नहीं। जय गुरुदेव।